हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 3 में हमने सारणिक के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। आज पार्ट 4 में हम सारणिक के गुणधर्मों पर आधारित एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सारणिक दिया हुआ है, इसका मान हमें ज्ञात करना है बिना विस्तार के। विस्तार के देखो, हमने पहले पार्ट में मैंने आपको इसका विस्तार करके मान ज्ञात करना बताया था, लेकिन हमें इसका मान बिना विस्तार के ज्ञात कैसे करना है। देखिए इसका आंसर, दिए गए सारणिक को उतार लेंगे। सबसे पहले ये मैंने सारणिक उतार लिया है। इस पर हम सारणिक के गुणधर्म अप्लाई करके इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए इस पर हम संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया मैंने आपको लगाने बताई थी कि संक्रिया हम पंक्ति पर भी लगा सकते हैं और स्तंभ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक समय में इस सारणिक के ऊपर अपन एक पंक्ति या एक स्तंभ पे संक्रिया लगाएंगे, या अपन दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति पर भी संक्रिया लगा सकते हैं। लेकिन आप इसमें पहले देखिए, धीरे धीरे आप प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम पहले एक सारणिक में एक बार संक्रिया लगाकर ही इसको हल करते हैं। उसके बाद हम एक ही सारणिक में 2 बार भी या 3 बार भी संक्रिया अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। लेकिन इसमें देखिए संक्रिया अपन लगाते हैं, ये अपनी कॉलम, ये C1 होता है, ये C2 होता है कॉलम, और ये C3 कॉलम होता है। इसी प्रकार ये R1 होता है, ये R2 होता है, और ये क्या होता है R3। इसका प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय, इस प्रकार ये कॉलम है। देखिए इस पे हम संक्रिया लगाते हैं। इस पे स्तंभ पे संक्रिया अपन लगाते हैं। स्तंभ पे संक्रिया लगाएंगे तो अपन C1 संक्रिया C1 रिप्लेस, C1 को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, C1 माइनस 8 C3, यानी यहाँ पर C1 यानी जो प्रथम स्तंभ है, तो यहाँ पर C1 है तो यहाँ पर भी क्या होना जरूरी है, C1 ही होना जरूरी है। यहाँ पर प्लस माइनस या गुणा, प्लस माइनस या 8 C3 या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपन संक्रिया लगाते हैं इसको सोल्व करने के लिए। देखिए C1 लिखा तो यहाँ पर C1 लिखना जरूरी है। उसके बाद 8 C3 है तो 8 C2 भी लिख सकते हैं या 2 C3 भी लिख सकते हैं। वो तो अपन इसको अभ्यास करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अपन ऐसा क्यों करते हैं सारणिक को सरल करने के लिए। तो देखिए इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो सारणिक आप ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे जिस स्तंभ या जिस पंक्ति पे आप संक्रिया लगा रहे हो उस पंक्ति के अवयव चेंज होंगे, बाकी अवयव इसमें जो सेम थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, C1 पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी प्रथम स्तंभ पे अप्लाई कर रहे हैं अपन संक्रिया। कौन से पे नहीं कर रहे हैं, C2 और C3 पे नहीं कर रहे हैं। तो C1 और C2 को तो सेम उतार देते हैं, जो का त्यों उतार देते हैं। C2 हमारा है 1 7 2, C3 है 6 4 1। अब देखिए संक्रिया अपन लगा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ संक्रिया कैसे अप्लाई करते हैं। C1 किस में चेंज होने जा रहा है, C1 माइनस 8 C3, C1 की जगह क्या है 49 माइनस 8 C3 की जगह कितना है 6, तो ये 49 माइनस 48, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी इसको सोल्व करने पर 1 मान आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर है 39 माइनस 8 और यहाँ पर आपके पास 4, तो 39 माइनस 8 तो 32, और इसमें से 39 7 बचे, तो यहाँ पर कितने उतार देंगे 7। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है 10 माइनस यहाँ पर 8 गुणा C3 1, 10 माइनस 8 यानी कितने आएंगे 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, और इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, इस सारणिक का मान हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि C1 बराबर है C2, C1 बराबर देखो 172 C1 बराबर C2 है। तो मैंने एक आपको गुणधर्म बताया था कि किसी भी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान होने पर उस सारणिक का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्तंभ समान है, इसलिए इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इस सारणिक का मान भी हमें क्या करना है, बिना विस्तार के ज्ञात करना है कि इस सारणिक का मान कितना आएगा।
तो सबसे पहले इसके आंसर में हम दी गई सारणिक है उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया सारणिक है हमारे पास 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इसमें हम संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया क्या लगाएंगे अपन? संक्रिया देखिए, इसमें मैं संक्रिया लगाता हूं। यहां पर C2 चेंज हो रहा है C2 प्लस C3, यानी C2 को मैं क्या लिख रहा हूं? C2 प्लस C3। तो मैंने ऊपर बताया उसी प्रकार हम किस पर कार्य नहीं कर रहे हैं? हम कार्य नहीं कर रहे हैं किस पे? C1 और C3 पे कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको सेम उतार देते हैं। 1 1 1 C1 उतर दिया, C2 पे कार्य होना है इसलिए C2 की जगह खाली छोड़ देते हैं। यहाँ का कार्य नहीं हो रहा तो B प्लस C प्लस ए प्लस बी। नाउ अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस तरह सोल्व करके बताया था। हम C2 में क्या जोड़ रहे हैं? C2 में C3, यानी C2 ये अवयव है, C2 में ये जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? B प्लस सी प्लस ए, अर्थात यही हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? C में A प्लस बी जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम सेकंड जो आपका स्तंभ है उसमें से देखो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो हम क्या ले लेंगे? A प्लस बी प्लस सी को। तो द्वितीय स्तंभ से A प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो 1 1 1, यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ हो जाएगा B प्लस सी प्लस ए प्लस बी। और ये यहाँ पर आपके पास बाहर आ जाएगा कॉमन A प्लस बी प्लस सी। आगे क्या आ जाएगा इसका मान? A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और इस सारणिक का मान हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि C1 बराबर है C2, इसलिए टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक दूसरा, इस पर एक दूसरी संक्रिया अपन क्या लगा सकते हैं? वो संक्रिया देखिए, और लगा के मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। और लगा के यहाँ पर हमने क्या संक्रिया लगाई? C2 को किससे रिप्लेस किया? C2 प्लस C3। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? C3 में क्या ऐड कर सकते हैं अपन? C3 में C2 ऐड कर सकते हैं। और संक्रिया क्या लगाई हमने? इसका आंसर दूसरा क्या हो जाएगा? संक्रिया C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 रिप्लेस C3 प्लस C2। तो सारणिक क्या आ जाएगा? 1 1 1। क्यों? क्योंकि प्रथम स्तंभ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि संक्रिया लगा रहे हैं C3 पे। C2 पे भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए C2 के अवयव भी सेम आ जाएंगे। इस पे कार्य हो रहा है तो B प्लस सी में क्या जोड़ोगे? A, तो क्या आ जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। सेम इसमें भी A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। सेम इसमें भी, थर्ड में भी यही आ जाएगा। इसमें से अपने A प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे थर्ड स्तंभ से। तो आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया आपका। और यहाँ 1 1 1, ये A B C, यहाँ फिर से 1 1 1। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी A प्लस बी प्लस सी इंटू 0, क्योंकि C1 इक्वल हो गया C3 के, इसलिए टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। सारणिक के गुणक्रम में हमने पढ़ा है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ से A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया, और बाकी जो बचता है उस सारणिक के अंदर। और इस सारणिक का मान, क्योंकि दो स्तंभ आपस में बराबर आ गए C1 और C3, इसलिए इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक सारणिक दे रखा है का मान बिना विस्तार के ज्ञात कीजिए। आंसर में सारणिक को उतार लेते हैं, फिर संक्रिया लगाकर इसका मान ज्ञात करेंगे।
तो ये मैंने सारणिक यहाँ उतार दिया, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, m माइनस n, n माइनस p, p माइनस m, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x। ये हमने लगा लिया। यहां पर हम इस पर संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया क्या लगाएंगे वो देखिए, संक्रिया मैं आपको लगा के बताता हूं। संक्रिया देखो, हमने यहां पर ऊपर क्या लगाई है, हमने स्तंभ पर संक्रिया लगाए हैं। इसमें देखो, स्तंभ पर संक्रिया लगाएंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, इसलिए अपन इस पर संक्रिया क्या लगाते हैं, इस पे पंक्ति पे लगा देते हैं, R1, R2, R3। यहाँ पंक्ति पे संक्रिया लगाएं, पंक्ति पे संक्रिया लगाएं कि पंक्ति जो R1 है उसमें R2, R3 अगर ऐड कर दें तो देखो, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से क्या कट जाएगा, C कट जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो, फिर M से M कट जाएगा, N से N कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। X से X कट जाएगा, Y से Y, Z से Z कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। और हमने पढ़ा है कि किसी भी एक पंक्ति में सभी अवयव 0 होंगे तो उस सारणिक का मान कितना होगा, 0 होता है। तो संक्रिया लगा दी हमने, क्या R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा जो सारणिक है वो देखिए, यहां पर हम R1 पे संक्रिया लगा रहे हैं, किस किस पे नहीं लगा रहे हैं, R2 और R3 पे नहीं लगा रहे हैं। तो R2 सेम रख दो, B माइनस सी, N माइनस पी, Y माइनस Z, R3 C माइनस A, P माइनस M, Z माइनस X, तो आ जाएगी सेम, ज्यों की त्यों आ जाएगी। अब जिस पे संक्रिया लगा रहा है वो एलिमेंट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो ये सभी हम जोड़ते हैं। देखो जोड़ के बताता हूँ आपको, A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस A। ये देखो R1 लिखा मैंने, ये क्या लिखा, R2, और ये क्या लिखा, R3। ये A से A कट गया, B से B कट गया, C से C कट गया, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। सेम प्रोसेस, M से M कटेगा, N से N, P से P, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0। सेम प्रोसेस इसमें 0, इसलिए इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें सभी प्रथम पंक्ति के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, इसलिए इस टोटल सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिद्ध करो। एक सारणिक दे रखा, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर इक्वल टू, क्या सिद्ध करना है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एक चक्रीय क्रम में आपको ये सिद्ध करना है। देखो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल भी होती है, हम इसको क्या ले ले, इसका ट्रांसपोज ले ले तो ये बात आ जाती है। यानी ये जो स्तंभ है इनको मैंने क्या बना दी, पंक्ति। हमने पढ़ा है सारणिक के गुणधर्म में कि सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें, तो भी सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए ऐसा न देकर ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन इसमें भी, यानी इसमें क्या कर दिया हमने, स्तंभ को पंक्ति बना दी, तो भी इसकी वैल्यू क्या रहनी है, यही रहनी है। इसको हल करेंगे अपन सारणिक के गुणधर्मों की सहायता से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS देखो, LHS उतार लेंगे और RHS लेकर आएंगे। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हमने क्या उतार ली, इसकी LHS उतार ली। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम 0 कैसे, जैसे यहाँ पर 0 कब आए, जब कौन सी संक्रिया लगा दें कि इसमें R1 में R2 घटा दे, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 0। इसी प्रकार R2 में से R3 घटा दे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार एक ही सारणिक में हम दो बार संक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। तो संक्रिया क्या लगाई, मैं यहाँ पे लगाता हूं संक्रिया। देखिए संक्रिया, R1 को रिप्लेस कर रहा हूं R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। देखो यहां पर R1 है, इसलिए यहां पर R1 होना जरूरी है। यहां और यहां वैल्यू
जो ऑपरेशन लगा रहे हो वो आप सेम होना चाहिए। यहाँ R1 है तो यहाँ R2 होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखो R1 पे संक्रिया लग रही है, R2 पे संक्रिया। R1 मतलब पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति। कौन सी पंक्ति पे संक्रिया नहीं लग रही है? तीसरी पंक्ति पे कोई संक्रिया नहीं लग रही है, इसलिए तीसरी पंक्ति को सेम उतार देते हैं 1z स्क्वायर। तीसरी पंक्ति को ऐसा का ऐसा उतार दिया गया है। पहली पंक्ति R1 में से R2 घटा रहे हैं। R1 ये है, इसमें से R2 घटाओगे तो 1 में से 1 घटेगा, 0 बचेगा। x में से x माइनस वाई, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ R2 में से R3 घटा रहे हो। R2 ये है पूरी की पूरी, और R3 ये है। 1 में से 1 घटाओगे तो क्या जाएगा, 0। y में से z घटाओगे तो y माइनस z, और यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये नई सारणिक आपके पास आ जाएगी। यहां पर देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 0 0 1 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड। यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा तो y माइनस जेड वाई प्लस जेड। ये आ जाएगा आपके पास सेम जेड स्क्वायर। आगे देखिए, जो प्रथम पंक्ति है उसमें से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति में से y माइनस जेड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम यहां से प्रथम पंक्ति से x माइनस वाई कॉमन ले लिए और दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड कॉमन ले लिया। यहां पर बच जाएगा 0, यहां से कॉमन आने के बाद यहां 1 बच जाएगा, यहां पे x प्लस वाई, यहां पे 0, यहां 1, यहां y प्लस जेड, और ये आ जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर। ध्यान देना, हम प्रथम पंक्ति से क्या कॉमन लिए हैं, x माइनस वाई, और दूसरी पंक्ति से क्या कॉमन लिया गया है, y माइनस जेड। कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, और इसमें ज्यादा जीरो बना नहीं सकते हैं। आप कोशिश करना बनाने की, अगर बने तो और आगे जीरो बनाए जाते हैं, और आगे जीरो नहीं बनेंगे इसमें, इसलिए हम इसका प्रसार करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सारणिक में एक गुणधर्म ये भी होता है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो होते हैं उसी के अनुदिश उसका क्या किया जाता है, प्रसार किया जाता है। तो देखो, प्रथम पंक्ति में एक ही जीरो आ रहा है, दूसरी पंक्ति में भी एक ही जीरो आ रहा है, लेकिन तीसरी पंक्ति में कोई जीरो नहीं है। लेकिन इस हिसाब से अपन देखें, यहाँ पे प्रथम स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो 2 आ रहे हैं, इसलिए प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करने पर प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करते हैं। तो प्रथम लिखेंगे, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर। यहां पे आपके पास पहले से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड लिखा हुआ ही है। देखो, यहां पे ये जीरो है, इसलिए ये छोड़कर अपन क्या करेंगे, जीरो एलिमेंट, फिर इसको और इसको छोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 0, फिर एक कोई सारणिक आएगा, 0 से गुणा होकर क्या आ जाएगा वो 0, फिर माइनस, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस आता है, फिर माइनस, ये 0 कोई सारणिक आएगा उसका मान भी क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आता है प्लस में क्या आपके पास ये वाले, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। यहाँ एक सारणिक आएगा, ये दो सारणिक क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये वाली वैल्यू कटेगी तो 1x प्लस वाई और y प्लस जेड। ये सारणिक आपके पास बन जाता है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। इस सारणिक को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस सारणिक को सोल्व करेंगे तो इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इनसे, 0 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है।
तो y प्लस जेड, इसको इससे गुणा किया और इसको इससे करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, इसको अंदर गुणा को तो माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस अंदर इंटू हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स, जो क्या है RHS है हमारी क्वेश्चन की। यही इसका क्या होगा आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों। आगे के एग्जाम्पल्स है हमारे पास 12 का एग्जाम्पल, 13 का एग्जाम्पल, 14 का, 15 का। या आप प्रयास करना बच्चों, निकालना इनको। नहीं आए तो कमेंट करके मेरे को बताना, मैं इनका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। धन्यवाद।